बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। 6 जनवरी का ज़हीर गैंग का प्लान हुआ बेनकाब। सिर्फ एक बार बच्ची से मिलने दो, फिर कमाल देखो। ज़हीर के मज़मूम मकासद, ज़हरा मेरे हक में ही बयान देगी। ज़हीर गैंग का नया प्लान, शब्बीर, नूर मुनीर और वकील के इरादे, ज़हरा किसके साथ जाएगी, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा जी, हुआ आज कुछ यूँ है कि आज बहुत ही एक खुशाइन एक मज़ीद एक ख़बर जो है वो सामने आती है कि जो ज़हीर का बच्ची से मिलने का जो केस उसने कर रखा था, उसमें भी उसको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि उसकी जो दरख्वास्त है वो आज मुस्तरद कर दी गई है। क्योंकि जिब्रान नासिर साहब की तरफ से पहले भी ये दलाइल दिए गए थे कि ज़हीर जो है वो चूँकि अगवाकार है और बच्ची जो है वो मुग़विया है, इस वजह से एक अगवाकार को उसकी मुग़विया से मिलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। और आज उनके जो दलाइल थे वो अदालत ने मानते हुए ये जो दरख्वास्त ज़हीर गैंग की तरफ से दी गई थी, इसको खारिज कर दिया गया है। और आप सिर्फ ये देखिए कि ज़हीर गैंग जो है वो बच्ची के गुज़श्ता जो बयानात थे उन पर ही आज तक वो लोग टिके हुए हैं। और उनका यही कहना है कि बच्ची पहले भी जो है वो उनके हक़ में बहुत बार जो है वो बयानात दे चुके हैं अदालत में आकर भी, और इसके अलावा जो मुतादिद इंटरव्यूज़ थे उनमें भी ज़हीर के साथ ही जाने का बच्ची ने बारहा इजहार पहले भी किया था। और ज़हीर के वकील का कहना है जी कि पहले ही एक दरख्वास्त जब अदालत में पेंडिंग थी तो दूसरी दरख्वास्त मेहदी कासमी के वकील की जानिब से नहीं दी जा सकती थी। अब सिर्फ इनको मिर्चें बहुत ज़्यादा लग रही हैं कि किस तरीके से बच्ची, पहले तो वालिदैन से मिलने के मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और उन मुलाकातों के सिलसिले की वजह से ही बच्ची ने अपना जो कॉन्सेंट है वो माँ बाप के हक़ में ही देना शुरू कर दिया। और अब चूंकि बच्ची को जुमे को अदालत ने तलब कर लिया है और इन लोगों को अपनी जो हार है वो साफ तौर पर दिखना शुरू हो चुकी है, इसकी वजह से अब ये आए बाएं शाए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़हीर गैंग के सहूलतकारों की जानिब से मेहदी अली कासमी पर एक बार फिर कीचड़ उछालने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जब इनसे कुछ भी नहीं बन पड़ती तो जो भी शख्स जो है वो मेहदी अली कासमी के हक़ में बोल रहा होता है उसकी बात में दम होता है, और मेहदी अली कासमी की हक़ में जो केस जब जाना शुरू होता है तो इनके सहूलतकार अपने पैनल पर बैठकर फजूल किस्म की उस इंसान के ऊपर या फिर मेहदी अली कासमी की फैमिली को डायरेक्ट जो है वो लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये वही लोग हैं जिन्होंने एक बाप बेटी के रिश्ते तक को गंदा करने की कोशिश की थी। और ज़हीर की माँ और शब्बीर जो है बताया ये जा रहा है कि वो लोग कराची से दुम दबा के भाग निकले हैं, कराची से फरार हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब बच्ची अदालत में जाएगी तो जो जो जुल्म और ज़्यादती इन लोगों ने उस बच्ची के साथ की थी वो सारे हक़ाइक़ खुलकर अदालत के सामने भी बयान कर देगी, चूँकि वालिदैन और डॉक्टर्स के सामने तो वो हक़ाइक़ को खोलकर बयान कर ही चुकी है। ज़हीर की तरफ से जी ये ख्याल किया जा रहा है कि वो बच्ची को अदालत में आंखों ही आंखों में डराने के लिए जुमे तक टिका हुआ है, यहाँ पे लटका हुआ है। जो इनका मास्टरमाइंड है उसने उस ज़हीर को ये कहा है कि जब तक बच्ची जो है वो बयान नहीं देती थी तो तुम वहीं पर रहो। और फिर ज़ाहिर सी बात है पहले भी इन लोगों ने बहुत दफ़ा जो है वो ज़हरा कासमी को डरा धमकाकर उससे बयान दिलवाए हैं, उसको आंखों ही आंखों में भी डराया गया है। और ऐसा भी हुआ है कि अदालत में जब वो आती थी तो कान में उसके जो डिवाइस लगी होती थी उस पर भी उसको बारहा ही बताया जा रहा होता कि अगर तुमने हम लोगों के खिलाफ बयान दिया, यानी ज़हीर गैंग के खिलाफ अगर तुमने ज़ुबान खोली तो तुम्हारे और तुम्हारे वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा। तो अब जी चूँकि इनको अपनी जो हार है वो साफ नज़र आ रही है, इसलिए ज़हीर जो है वो सिर्फ जुमे तक कराची में टिका हुआ है। और अगर ज़हरा ने ज़हीर के खिलाफ बयान दिया तो फिर ज़हीर भी यकीनन फरार हो जाएगा, क्योंकि फिर इनको और तो कोई रास्ता इनके पास है नहीं कि किस अंदाज से जो है वो मज़ीद आगे केस को लड़ेंगे। क्योंकि जब बच्ची ही वालिदैन के साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार जो है वो अदालत में आकर बयान दे देगी और कर देगी तो उसके बाद इस गैंग को नीस्तो नाबूद होने से और इसके मुल्ज़िमान को सज़ा याफ्ता होने से कोई भी बचा नहीं सकता। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो वो बयान देगी और उसके बाद जब सज़ाएं मिलने का सिलसिला शुरू होगा तो फिर फ़ौरन ही गिरफ्तारियों का सिलसिला भी अमल में आ जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि जी तकरीबन 95% चांसेस यही है कि बच्ची जो है वालिदैन के हक़ में बयान देगी, क्योंकि वालिदैन जब भी शेल्टर होम से बाहर आते हैं और जिस अंदाज से वो बताते हैं कि बच्ची जो है वो उनके साथ जाने के लिए तड़प रही है तो वालिदैन कभी भी आकर बच्ची के हवाले से कोई भी झूठ जो है वो नहीं बोलेंगे। और ज़हीर को अब भी लगता है जी कि बच्ची से एक बार मुलाकात के बाद वो डरा धमका कर उसको किसी भी तरह से अपने हक़ में बयान देने पर कायल कर सकता है, जो कि ये लोग हमेशा से करते आए हैं। उसको अपनी मर्ज़ी के बयानात और मर्ज़ी के इंटरव्यूज़ देने के लिए जिस तरह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और इस तरह से जिस तरह से उसको डराया धमकाया जाता था, ये सारी बातें जो है वो अब ज़हरा कासमी अपने वालिदैन से और डॉक्टर से कह चुकी है। तो वो इसका
उसको लगता है, ज़हीर को ये लगता है कि वो बयान देने पर ज़हरा काज़मी को अपने हक़ में कायल कर सकता है, और अभी तक ये लोग उसी बातों पर टिके हुए हैं कि जी अगर तुम घर जाओगी तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी एक इनके पास ना एक डरावा है एक ज़हरा काज़मी के लिए, जिस डरावे की वजह से वो एक मासूम बच्ची जो है वो इनके चुंगल में इतने माह फंसी रही और ये उसके साथ जुल्म ज़्यादती करते रहे। और इन्होंने बारहा ये बात कही कि बच्ची जो है बच्ची ने बहुत दफ़ा इस बात का इजहार किया है उसके वालिदैन जो है उस पर तशद्दुद करते थे और बच्ची पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। वो किसी का फ़ोन जो है वो अटेंड नहीं कर सकती थी और घर में जिस तरह का उसके साथ बुरा रवैया और सलूक रखा जाता था। तो ये फजूल किस्म की बातें जो हैं वो दोबारा से अब मंजर-ए-आम पर लाई जा रही हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। और कभी जो है ये वालिदैन को मुतनाज़ बना देते हैं कि वालिदैन जो है वो ज़हरा काज़मी के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं था, और कभी जब इनके खिलाफ फैसले आना शुरू होते हैं तो ये जज साहब को ही मुतनाज़ा बना देते हैं, और कभी बच्ची के खुतूत को मुतनाज़ा बना दिया जाता है। कहा जाता है कि ये तो बच्ची की हैंड राइटिंग ही नहीं है और बच्ची के जो मन घड़त खुतूत हैं वो वालिदैन लेकर पेश हो रहे हैं। इसके अलावा जी ज़हीर की ज़मानत है, इस वजह से यानी ज़मानत पर है वो, इस वजह से भी कराची में उसको टिकना पड़ रहा है, वो कराची में मौजूद है। चूँकि अगर ये फ़रार हो गया तो जो पुलिस जिसने उसको एक दामाद बनाया हुआ था उसको प्रोटोकॉल मिल रहा था, तो फिर अदालत में पुलिस से भी ये पूछगछ की जाएगी कि आखिर ज़हीर जो है वो कहाँ फ़रार हो गया। फ़रार होने में तो बहुत ज़्यादा माहिर है, जैसे कि नूर बीबी इतने महीनों फ़रार रही और पुलिस की जो उनको प्रोटोकॉल था पहले ही मिल रहा था और पुलिस ने उन पर हाथ डालने की कोशिश भी नहीं की, जबकि सब लोग जानते थे कि नूर मुनीर साहिबा कहाँ पर छुप कर बैठी हुई हैं। तो जी 6 जनवरी के बाद जो है वो ज़हीर गैंग की भागने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि ज़ाहिर है अब इनके पास कोई मजीद रास्ता बाकी नहीं रहेगा और बच्ची जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपने माँ बाप के हक में ही बयान देगी। और 6 जनवरी जो है वो बहुत दूर नहीं रह गई है, सिर्फ चंद दिन की ही बात है और फिर चंद दिन बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। और जो ये झूठे बकवास करते हुए लोग हैं जो अपने पैनल पर बैठ कर दूसरों को गंदा करते हैं, और ख़ासकर इस केस में मेहदी अली काज़मी और उनके जो ख़ानदान के दीगर अफराद हैं उनको जिस अंदाज से उन पर कीचड़ उछाली गई, उन पर फजूल किस्म की बातें बनाई गई, तो उनके मुंह भी बहुत जल्द बंद हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।